अभी तो हम अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस में हमारा क्या फ्यूचर है। अगर कांग्रेस में हमारा फ्यूचर नहीं तो फिर किसी न किसी पार्टी में तो जाना पड़ेगा। मैं और बत्रा साहब हरियाणा के सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो उस समय कुछ भी नहीं था, हमारे से सीनियर एक आदमी भी नहीं आज। और हालत ये है कि संगठन बनता है तो हमारी कोई पूछ नहीं हो रही। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बीमारी है, वो धृतराष्ट्र है। वो अपने बेटे को उभारने के लिए रोहतक जिले के जितने भी जाट लीडर हैं सबको मार के रख दिया उसने कि लोकसभा भी इनकी, विधानसभा की इनकी, राज्यसभा भी इनकी, कोई कुर्सी छोड़ी नहीं इन्होंने। तो हमारा तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे से पर्सनल दुश्मनी ले रहा है। उसकी वजह से अगर पहले भी मैंने कांग्रेस 11 महीने के लिए छोड़ी तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से छोड़ी, और अब भी अगर हम कांग्रेस छोड़ेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से छोड़ेंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राज्य मंत्री हैं ये और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। बातचीत करेंगे इनसे। हुड्डा साहब स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुड्डा साहब, आप लोग जब चंडीगढ़ आते हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां पैदा हो जाती हैं, राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी चर्चाओं में आ जाती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी पिछले दिनों आपकी मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही। देखिए, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक बार नहीं 3 बार मिला हूं। पिछली बार मैं और बत्रा जी कमरे में बैठे थे, मुख्यमंत्री जी आए, उनको पता लगा तो उन्होंने हमें बुलाया और हम उनसे बात की हमने। और मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत बात नहीं है, लोगों के लिए मिल रहे हैं ना। हमने ना कोई कोटा परमिट लेने की बात की। नहीं, राजनीतिक अटकलें शुरू हो जाती हैं कि कहीं आप बीजेपी में न जा रहे हो। नहीं, अभी तक हमारा किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है। अभी तो हम अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस में हमारा क्या फ्यूचर है। अगर कांग्रेस में हमारा फ्यूचर नहीं तो फिर किसी न किसी पार्टी में तो जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस में फ्यूचर नहीं, जबकि आप कांग्रेस सरकार में 91 से 96 भजनलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राज्य मंत्री रहे हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज रहा है आपके पास। मैं और बत्रा साहब हरियाणा के सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो उस समय कुछ भी नहीं था, हम गुवाहाटी सेशन में गए, हम उससे पहले कलकत्ता सेशन में गए, और हमारे से सीनियर एक आदमी भी नहीं आज। और हालत ये है कि संगठन बनता है तो हमारी कोई पूछ नहीं हो रही। हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है। हम एज ए मिनिस्टर, हमारा क्लीन रिकॉर्ड रहा है। मैं प्रवक्ता भी रहा हूँ कांग्रेस का, 6 जिलों का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बीमारी है, वो धृतराष्ट्र है। वो अपने बेटे को उभारने के लिए रोहतक जिले के जितने भी जाट लीडर हैं सबको मार के रख दिया उसने। चाहे वो आनंद सिंह डांगी हो, चाहे वो रघुवीर कादियान हो, या कोई भी हो, अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए आज इस परिवार का ये हालत है कि लोकसभा भी इनकी, विधानसभा की इनकी, राज्यसभा भी इनकी, कोई कुर्सी छोड़ी नहीं इन्होंने। 1991 में मैं पहला चुनाव लड़ा। राजीव गांधी ने मुझे इस्तीफा दिलवाया था लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने रोहतक की सीट खाली की थी। और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव लगातार हार चुका था। 6ठा चुनाव मैंने लड़ा, मैं जीता। पहली बार कांग्रेस का खाता मैंने खोला उस इलाके से। तो हमारा तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे से पर्सनल दुश्मनी ले रहा है, जो कि उसकी वजह से अगर पहले भी मैंने कांग्रेस 11 महीने के लिए छोड़ी तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से छोड़ी, और अब भी अगर हम कांग्रेस छोड़ेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से छोड़ेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा के एक बात और मैं कहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा को जितना कांग्रेस आगे दिखाएगी, कांग्रेस अगले चुनाव में जीत नहीं पाएगी। ये मैं लिख के देता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है कि भूपेंद्र हुड्डा से एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसकी संख्या 2/3 है, 2/3 से भी ज्यादा है, 3/4 है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके बेटे से नाराज है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितना आगे नजर आएगा उतना कांग्रेस पीछे जाती जाएगी। कांग्रेस एक ही व्यक्ति तक तो सीमित है नहीं। कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी हैं, इसके अलावा उदयवान प्रदेशाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में देखा जाए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी? अगर शैलजा जी को, रणदीप सुरजेवाला को, किरण जी को, अगर इनको वो आगे दिखाएंगे तो कांग्रेस आ सकती है। अगर ये नजर आया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा और इसका परिवार के अलावा कोई नहीं है तो कांग्रेस कभी वापस नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का एक धड़ा ये दावा कर रहा हो कि हम अगली बार जो है लगभग 70-75 सीटें ले जाने की तैयारी में है, माहौल ऐसा कहते बन चुका है जब से लीडरशिप कांग्रेस की चेंज हुई है हरियाणा में, आप कांग्रेस में रहकर इतने हताश क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं हताश नहीं हूं, मैं हताश हूं एक व्यक्ति विशेष की एक्टिविटीज की वजह से। आज कह रहे हैं ना कि इनकी लीडरशिप चेंज हुई तो माहौल बढ़ा। माहौल तो शैलजा जी ने बना दिया था। शैलजा जी जैसे उन्होंने दौरे शुरू किए, उन्होंने 3 साल कांग्रेस को लीड किया। 3 साल में ऐसा माहौल हो गया था कि अब हम बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में आ गए थे, और दिन पे दिन लोग बीजेपी से 10 साल की उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनसे नाराज हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आज कोई आदमी ये कहे कि मेरी वजह से कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो गलतफहमी में है। वो लोग तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र भी अभी तक बिना किसी स्वीकृति लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि पहली कलम से ये कर देंगे, कैबिनेट में ये हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा है कि मैं 6,000 रुपये पेंशन करूंगा। उसका 10 साल का शासन था, 10 साल में उसने महज 600 रुपये बढ़ाए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, चैलेंज कर रहा हूं मैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताया कि 10 साल में तो तुमने 600 रुपये बढ़ा दिए, तुम एक बार की आके 6,000 रुपये कैसे कर सकते हो? इन्होंने जजपा ने, दुष्यंत ने भी अनाउंस किया था हम 5,000 करेंगे, नहीं कर पाए, 2750 तक ही रह गए, ज़्यादा 3,000 हो जाएंगे। तो ये झूठे नारे हैं, ये अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने के लिए है, और जितनी बातें कही जा रही हैं मैं समझता हूँ ये कांग्रेस हाईकमांड को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान ले चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एक व्यक्तिगत एक विशेष वर्ग से हम सत्ता में नहीं आ सकते हरियाणा में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे दीपक बाबरिया, जो हमारे प्रभारी आए हैं, इन्होंने लंबी चौड़ी वायदे किए हैं लोगों से, हम जब इनको मानेंगे, जब ये न्याय करेंगे हम मेरे साथ और सुभाष मित्रा के साथ। आपको क्या न्याय चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो न्याय? हमें सम्मान चाहिए, हमें सम्मान मिल जाएगा, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमें सम्मान मिल जाएगा तो हमें सब कुछ ठीक है। और ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई है, हम सीनियर मोस्ट हैं, हम दोनों हकदार हैं कांग्रेस टिकट के लिए। अगर हमें टिकट नहीं मिलता तो फिर हम सोचते हैं कि जो प्रभारी है दीपक बाबरिया, ये भी झूठे वायदे करके लोगों में चले जाएंगे। अगर इन्होंने सच्ची बात करनी है तो इनको जो इन्होंने कहा है उस पर इनको अमल करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, कृष्ण मूर्ति हुड्डा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मान सम्मान की लड़ाई है और हमें टिकट मिलनी चाहिए। सीनियर मोस्ट नेताओं में है कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सुभाष मित्रा, ये कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पुराने पॉलिटिशियन हैं और कांग्रेस की एक तरह से ये रीढ़ की हड्डी का भी काम करते रहे हैं। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये आहत नजर आए, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कोई चीज़ छुपा रख नहीं रहे कि अगर मान सम्मान नहीं मिलता तो किसी और दल में भी जाने पर सोचा जा सकता है, कहीं राजनीति की दिशा बदली भी जा सकती है। लेकिन किसी मामले में ये जल्दबाजी नहीं कर रहे, अभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ देख रहे हैं, हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी की तरफ देख रहे हैं, और ये डिमांड इन्होंने की है राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व से कि वो हरियाणा के अंदर सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी को ताकत दें अगर हरियाणा में कांग्रेस लानी है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस लौट सकती है तो इन तीनों के नेतृत्व में लौट सकती है, क्योंकि 3 साल जिस प्रकार से कुमारी शैलजा ने मेहनत की, नेतृत्व दिया कांग्रेस को, उससे कांग्रेस मजबूत हुई। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।